श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा और इसका एक और प्रूफ कल्कि पुराण में भी लिखा है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनम भवने विष्णु यशस कल्कि प्रादुर्भवष्यति। अर्थात उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में मुख्य ब्राह्मण विष्णु यश के घर श्री सुमति के गर्भ से भगवान कल्कि का जन्म होगा। इसके साथ ही कल्कि पुराण में उन 5 अन्य देवी देवताओं के बारे में भी उल्लेख है जो विशेष कार्य के लिए अवतरित होंगे। 5वें नंबर पर है शेषनाग के अवतार सुमंत। अगर हम कल्कि पुराण का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि कलयुग के अंत में शेषनाग के अवतार भी कल्कि अवतार के बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तरह अति बलवान और दिव्य गुणों से संपन्न होंगे क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य भी खुद परशुराम जी के हाथों में होगा। 4थे नंबर पर है सुदर्शन चक्र के अवतार प्राज्ञ। के अंत में ये प्राग के रूप में अवतार लेंगे। इनकी शक्तियां भी इनकी तरह महान होंगी। अब जिन्हें खुद भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेज से निर्मित किया और फिर भगवान शिव की तपस्या कर जिन्हें भगवान विष्णु ने प्राप्त किया, उस अस्त्र की शक्ति से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के लोग पहले ही परिचित हैं। वैसे कलयुग के अंत के समय इनकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी क्योंकि इन्हें भी युद्ध शिक्षा देने का कार्य करेंगे खुद परशुराम जी। तीसरे हैं पांचजन्य शंख के अवतार कवि। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांचजन्य शंख समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक था जिसे भगवान विष्णु ने ग्रहण किया था और इस शंख की ध्वनि 1000 शेरों की गर्जना के बराबर मानी जाती है। दूसरे नंबर पर है कल्कि अवतार की 2 पत्नियां पद्मा और रमा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अंतिम अवतार श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी जिनमें से एक होंगी खुद माता लक्ष्मी का अवतार पद्मा। कलयुग के अंत में भी सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी और राजा बृहदर्थ की पुत्री पद्मा ही भगवान कल्कि अवतार के संग जन्म लेंगी और फिर इन दोनों का विवाह होगा। कल्कि पुराण के अनुसार माता पद्मा से भगवान कल्कि को जय और विजय नामक पुत्रों की प्राप्ति होगी। अन्य पुराणों के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जो एक श्राप के चलते सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवर्क बनकर जन्मे थे। ये अवतार के पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। वहीं भगवान कल्कि की दूसरी पत्नी साक्षात माता वैष्णो देवी का अवतार रमा होंगी जो त्रेता युग से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए थे। तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की जिससे दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नामक एक भक्त के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जहां उन्हें त्रिकुटा कहा गया। त्रिकुटा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े होकर त्रिकुटा ने भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। जब कहते हैं कल्कि अवतार से विवाह के बाद इन्हें भी 2 पुत्रों मेघमाल और बलाहक की प्राप्ति होगी। लेकिन अब बात करते हैं उस देवता की जिनके अवतार का जिक्र कल्कि पुराण में नहीं है लेकिन इनका अवतार कल्कि भगवान की सहायता के लिए होगा। ये है नंबर 1 पर मौजूद भगवान गणेश का अवतार धूम्रकेतु। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण में वर्णन है जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा, भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो उनकी सहायता के लिए भगवान गणेश का 8वां और अंतिम अवतार प्रकट होगा धूम्रकेतु। ये अवतार नीले घोड़े पर सवार होकर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ पापियों का नाश कर फिर से सतयुग की स्थापना करने के लिए होगा। अहंकार यानी अभिमानासुर को खत्म करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। साथ ही अवतार प्रतिकूलता को ज्ञान में बदलने और ब्रह्म यानी इल्यूजन को नष्ट करने का कार्य करेंगे। वो देवता जिन्हें सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम पूजा जाता है वो जब युद्ध भूमि में उतरेंगे